अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और इल्म जफ़र के अंदर एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में ज़बर बेनात करने के तरीके को मुकम्मल तरीके से समझाऊँगा कि किस तरह से हम ज़बर बेनात करके किसी नक्श को तैयार कर सकते हैं, किसी अमल को तैयार कर सकते हैं और इस तरीके से किसी भी मकसद को हम 11 दिन के अंदर अंदर हासिल कर सकते हैं। मसलन अगर किसी शख्स के ऊपर जादू का मसला है तो हम ज़बर बेनात करके जो अमल तैयार करते हैं उस अमल से उस जादू को काट सकते हैं या हुब का कोई अमल तैयार कर सकते हैं। हुब के लिए हम कोई नक्श तैयार कर सकते हैं। ये जो तरीका यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नक्श है ये हुब के ताल्लुक से मैंने यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन इसी तरीके से आप किसी भी तरह का अमल तैयार कर सकते हैं, वो चाहे अदावत के लिए हो या जादू की काट के लिए हो। लेकिन यहाँ जो मैंने ये तरीका लिखा हुआ है ये मोहब्बत के लिए लिखा हुआ है, हुब के लिए लिखा हुआ है, किन्हीं भी दो शख्स में मोहब्बत पैदा करने के लिए लिखा हुआ है। अब मिसाल के तौर पर ये चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब आप इसको समझने की कोशिश करें। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप किसी भी अमल को तैयार कर सकते हैं, वो चाहे जादू को काटने के लिए हो या अदावत डालने के लिए हो। अब आप देखें, एक शख्स है सलीम बिन तबस्सुम और ये इसकी बीवी है शबनम बिनते आमना। अब मिसाल के तौर पर मान के चलते हैं सलीम बिन तबस्सुम ये शबनम बिनते आमना को परेशान रखता है या इससे मोहब्बत नहीं करता या बार बार इसको परेशान करता है या घर से भाग जाता है। मसलन कुल मिलाकर ये है कि इसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अब इसको शबनम की मोहब्बत में मुब्तला करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसके नाम को अलग अलग लिखेंगे, सलीम बिन तबस्सुम। अब इसको क्या करेंगे, सलीम बिन तबस्सुम, इसको अलग अलग लिखेंगे, सीन लाम या मीम, ये हुआ सलीम। उसके बाद तबस्सुम लिखेंगे, ता बा सीन मीम, तबस्सुम। उसके बाद जब ज़बर बेनात करेंगे तो क्या करेंगे, इस सीन को खोल कर लिखेंगे सी या नून। यानी कि जो सीन लिखा हुआ है, अगर मान के चलें सीन इस तरह से लिखा जाएगा, सीन या नून, तो इस तरह से ये लिखा हुआ है सीन या नून। इसी तरह से अगला हुर्फ लिखा हुआ है लाम, लाम अलिफ मीम। फिर इसी तरह से अगला हुरूफ लिखा हुआ है या अलिफ। फिर इसी तरह से अगला हुरूफ लिखा हुआ है मीम या मीम। फिर इसी तरह से लिखा हुआ है ता। फिर इसी तरह से बा। फिर इसी तरह से सीन। फिर इसी तरह से मीम। यानी कि इन हुरूफों को खोल कर लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जब ज़बर बेनात किया जाता है तो पहला हुरूफ छोड़ दिया जाता है, यानी कि इसका सीन छोड़ दिया जाएगा, या और नून लिखा जाएगा। लाम में से लाम हटा दिया जाएगा, अलिफ और मीम लिखा जाएगा। या में से या हटा दिया जाएगा, अलिफ लिखा जाएगा। मीम में से मीम हटा दिया जाएगा, या और मीम लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ से ता हटा दिया जाएगा, अलिफ लिखा जाएगा। बा हटा दिया जाएगा, अलिफ लिखा जाएगा। सीन हटा दिया जाएगा, या और नून लिखा जाएगा। मीम हटा दिया जाएगा, या और मीम लिखा जाएगा। उसके बाद इसके अदद जमा करेंगे, या और नून के अदद 60, अलिफ और मीम के अदद 41, अलिफ का 1, या और मीम के 50, अलिफ का 1, अलिफ का 1, या और नून के 60, या और मीम के 50। और जब हम इनका टोटल करेंगे, जब हम इनको आपस में जोड़ देंगे तो इसके जो कुल अदद बनेंगे वो बनेंगे 264। 264 जो अदद बनेंगे वो इसके सलीम के और बिन तबस्सुम के बनेंगे। जब दो शख्स में अगर मोहब्बत पैदा करानी है, ज़बर बेनात करके कोई अमल तैयार करना है, तो मतलूब का नाम लेना है, तालिब का नाम नहीं लेना। मतलूब का नाम लेंगे, तालिब का नाम नहीं लेंगे। यानी कि जिसके लिए अमल तैयार करना है उसका और उसकी माँ का नाम लेंगे। इसी तरह से सलीम के लिए हमें अमल तैयार करना है तो सलीम और उसकी माँ का नाम लेंगे। अब क्या करना है, 264 को नक्श मुरब्बा भरने के लिए 30 कानून के कम करेंगे। जब कानून के 30 कम करेंगे तो ये 234 बचेगा। अब 234 में 4 से तकसीम करेंगे, 4 पंजे 20, 23 में से 20 गया, 3 बचा, ऊपर से 4 उतारेंगे, 4 अट्ठे 32, 34 में से 32 गया, 2 बचा। अब नक्श मुरब्बा की जो चाल है वो आतिशी चाल से इसको तैयार करेंगे। 58 जो हमारे पास आया है, 58 से इसको भरना शुरू करेंगे और 2 बचा है तो 9 खाने से 1 बढ़ाकर भर देंगे। इसी तरह से ये नक्श मुरब्बा का 16 खानों का बॉक्स बनाना है, ऊपर 786 लिखना है, आतिशी चाल से इसको भरना शुरू करना है। बेहतर है कि आप इसको मशरिक की तरफ रुख करके बनाएं, और अगर किसी को सिमत और साथ का इल्म नहीं है तो वो इसी तरह से किसी भी तरफ रुख करके बना ले, कोई मसला नहीं है। बेहतर है कि किबले की तरफ रुख करके बनाएं। तो यहाँ से इसको भरना शुरू करेंगे, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65 के बाद 66 नहीं लिखना, ये नवा खाना है, यहाँ से 1 बढ़ा देंगे, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74। अब क्या करेंगे,
ये हमारा नक्शे तैयार हो गया। अब 264 को हम यहाँ लिखेंगे और 264 जो अदद है अल्लाह के दो इसम ऐसे लेंगे जिनके अदद 264 हो। अब मिसाल के तौर पर या मुजीब या मुक़सितु, मुजीब के जो अदद है वो हैं 55, मुक़सितु के जो अदद है वो हैं 209। मुक़सितु के अदद हैं 209 और मुजीब के अदद हैं 55। अब इसी तरह से इसका मुवक्कल बनाएंगे। 264 को जब हम लिखेंगे 202 लिखेंगे और उसके आगे 2 ज़ीरो लगा देंगे। मसलन अगर इसके आगे एक और होता तो यहाँ 1 ज़ीरो और लग जाता, लेकिन ये 264 अदद है तो इसलिए ये हो जाएगा 200। और इसी तरह से ये है 64, तो यहाँ 60 के आगे एक ही संख्या है, एक ही हरूफ है, एक ही अदद है, तो इसलिए हो जाएगा 60। और 4 के आगे कुछ नहीं है तो इसलिए हो जाएगा 4। और रा के अदद 200 होते हैं इसलिए रा हो जाएगा। और सीन के जो अदद होते हैं वो 60 और 4 जो अदद होते हैं वो होते हैं दाल के। अब ये रा सीन दाल, अब ये मिलके जो बनेगा रसदाइल। रसदाइल यानी कि इसमें रा सीन दाल में आइल लगा देंगे तो ये बनेगा रसदाइल। अब रसदाइल और या मुजीब या मुक़सितु इनको मिलाकर अमल तैयार करना है। अब ये जो अमल है ये यहाँ लिखा हुआ है, अजब या रसदाइल बिहक्के या मुजीब या मुक़सितु। इस तरह से आपने ये अमल तैयार करना है। अब क्या करेंगे, एक नक्श इसी तरह से बनाएंगे और अपने बाजू पर बांध लेंगे या अपने गले में पहन लेंगे। और अगर कोई शख्स फलीता बनाकर इस्तेमाल करना है तो कम से कम 11 फलीते बनाए और रोज़ाना एक फलीता जलाता रहे। और अगर कोई शख्स फलीता नहीं बनाता तो जो ये अमल बना है अजब या रसदाइल बिहक्के या मुजीब या मुक़सितु, इसको 264 मरतबा रोज़ाना 11 दिन तक पढ़ता रहे। 264 मरतबा रोज़ाना 11 दिन तक पढ़ता रहे तो इंशाअल्लाह उसका मकसद 7 दिन से लेकर के 11 दिन तक उसको हासिल हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।